हाय टीचर्स, हाउ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूँ रूप कुमार और इस क्लास में एक क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, इसको क्लियर करेंगे ताकि हमें आगे आने वाले जो क्लासेस है उसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस को लेकर बिल्कुल क्लियर रहे। बुद्धि क्या है? एबिलिटी है। ह्यूमन बीइंग में इंटेलिजेंस क्या है? एक एबिलिटी है, यानी एक योग्यता है। एबिलिटी है यानी ये एक योग्यता है। अब कैसे समझें? फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति के अंदर आंख है, व्यक्ति इंडिविजुअल के अंदर आंख है और वो कोई भी चीज देख सकता है, वो कोई चीज देख सकता है। उसके अंतर्गत ये व्यक्ति के अंदर ये योग्यता है, क्योंकि उसकी आंख है, वो चीजों को देख सकता है। व्यक्ति के नाक है, व्यक्ति के नाक है और वो चीजों को स्मेल कर सकता है, वो चीजों का स्मेल कर सकता है। मुंह से कोई भी चीज या तो खा सकता है, या कि उसको खा सकता है, या कि टंग से उसका टेस्ट पता कर सकता है कि ये सब चीजें किस प्रकार है। सेम थिंग अप्लाई होती है, सेम थिंग अप्लाई होता है ह्यूमन ब्रेन। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है तो वो उन बहुत सारी चीजों को सोच सकता है, यानी वो थिंक कर सकता है। वो क्या करेगा? लॉजिक लगा सकता है। वो क्या करेगा? रीजनिंग की एबिलिटी व्यक्ति के अंदर है। वो क्या क्या कर सकता है? क्रिएटिव थिंकिंग कर सकता है। वो क्या कर सकता है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रोसेस होगी, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वो कोई चीज इन्वेंशन कर सकता है। इन सब की पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग में होना, ये सब कर पाने की योग्यता होना, वो करे ना करे पर ये चीजों की योग्यता, इनएबिलिटी होना एज अ ह्यूमन बीइंग ही बुद्धि है। अब आते हैं अपने जो कॉन्टेक्स्ट में कि इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड इन अ मैनी वेज। यानी इंटेलिजेंस क्या है कि कोई लीनियर वे नहीं है कि हम सीधा सा सटल सा उत्तर दे दें कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना, ऐसे नहीं है। ये क्या है कि एक डाइवर्स अम्ब्रेला टर्म है। इसको समझने के लिए ये इसमें क्या है? डिफाइंड इन मैनी वे। इसको समझाने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारी तरीके हैं। द कैपेसिटी ऑफ अब्स्ट्रक्शन, इंटेलिजेंस का एक मतलब ये भी है कि अब्स्ट्रक्शन यानी अमूर्त चीजें। अमूर्त चीजों का सीधा मतलब होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी भौतिक रूप से एग्जिस्ट नहीं करती। आपके सामने जो मोबाइल फोन है, जो पेन पकड़ के रखे, जो आपके पास नोटबुक है, या कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपने जो बुक रखी है, वो उनका फिजिकली अस्तित्व है। पर जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जो इंटेलिजेंस के टॉपिक को जान समझ के अपनी क्लियरिटी ले रहे हैं, ये तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का हिस्सा होंगे। ये इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक करना, यानी तर्क लगाना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, समझना। डेमोक्रेसी क्या है? आपको समझ में आ गया। पेडागोजी क्या है? आपको समझ में आ गया। सोशियो कल्चरल थ्योरी क्या है? समझ में आ गया। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है? समझ में आ गया। तो उनके अंडरस्टैंडिंग बना पाना। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी स्ट्रेंथ को समझना, अपनी वीकनेसेस को समझना, हमें हमारे हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, इसको समझना। लर्निंग, कोई भी चीज को समझने की योग्यता होना। आप किसी भी चीज को समझ पाना या समझ पाने की योग्यता होना भी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इमोशनल नॉलेज, यानी अपने संवेगों का ज्ञान, यानी जो डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव या निगेटिव इमोशंस होते हैं व्यक्ति के अंदर, उनको समझ पाना, उनको बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित एवं मैनेज कर पाना, और एक अंडरस्टैंडिंग बना पाना दूसरे के इमोशंस को समझने में, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने में। यानी सीधा सा मतलब किस सिचुएशन में, कहाँ पे, किस वक्त और किस स्थान में किसी व्यक्ति से कैसे बात करना चाहिए। यदि व्यक्ति दुखी हो तो किस प्रकार से बात करे, यदि व्यक्ति खुशी के माहौल में हो, कुछ अचीवमेंट हो, तो उसे उस वक्त किस प्रकार की बातें करे। ये इमोशनली इंटेलिजेंट, ये इमोशनल नॉलेज का रीजनिंग, प्लानिंग, कुछ चीजों को प्लान करने की भी योग्यता एक इंटेलिजेंस का साइन है। क्रिएटिविटी, मौलिकता, यानी कुछ बना पाना, कुछ सृजन कर पाना। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी चीजों को डीप तरीके से एनालिसिस करके राइट और रॉन्ग में फर्क कर पाना। ये क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और कितना राइट है और कितना रॉन्ग है, इन सब चीजों के आंसर्स निकाल पाना, इन सिचुएशंस को एनालिसिस, सिंथेसिस कर पाना, इन सब चीजों को भी इंटेलिजेंस के हिस्से बोलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना, उसके बाद अपने
वातावरण के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ समायोजन की क्षमता, लोगों और समाज के नियम कायदे कानून को समझ पाना, उनको क्या उचित है उसको अपना लेना और क्या अनुचित है उसके साथ एक बैलेंस बनाना और उसको उन एक्टिविटीज को ना कर पाना, ये सब इंटेलिजेंस का हिस्सा। तो ये बेसिक सी बात ही थी ह्यूमन इंटेलिजेंस में। मैं समझता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आई है तो आपको क्या करना है, टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक कर दे, शेयर करें। थैंक यू सो मच।